अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर नकारात्मक अर्थ में देखा जाता है। यह भावनात्मक स्थिति कई लोगों के लिए उदासी, अगलाव और निराश का प्रतीक हो सकता है। लेकिन जब हम इसे अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि अकेलापन वास्तव में एक वरदान हो सकता है। अकेलापन की ताकत का अर्थ है उस आंतरिक शक्ति को पहचानना और स्वीकारना जो हमें खुद से जुड़े आत्मनिरीक्षण करने में, आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। यह समझना कि अकेलापन केवल बाहरी दुनिया से अलगावा नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर समझने की, अपनी क्षमताओं को पहचानने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का समय है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद से मिलने का अवसर मिलता है, अपने विचारों को सुनने का समय मिलता है और यह समझने का मौका मिलता है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह एक वरदान है क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनने, अपने अंदर की शक्ति और संतुलन खोजने में मदद करता है। जीवन में हमें कई बार अकेले चलना पड़ता है और उस अकेलेपन से हम अनुभवों और चुनौतियों से सीखते हैं। यह लंबी कहानी उन सभी भावनाओं, संघर्षों और आत्म खोज की यात्रा को संदर्भ करती है जहां अकेलापन न केवल एक अस्थायी बनता है बल्कि विकास और प्रगति का मार्गदर्शन भी होता है। अकेलापन, जैसे कई लोग समझते हैं, दूसरों की अनुपस्थिति में खुद को एहसास महसूस करना हो सकता है। जब हमारे पास मित्र, परिवार या कोई साथी नहीं होता तो हम अकेला महसूस कर सकते हैं। यह स्थिति में भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकती है, परंतु यह भी सत्य है कि अकेलापन केवल एक बाहरी अवस्था नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव भी हो सकता है। किसी बड़े समूह में रहते हुए भी हम अकेला महसूस कर सकते हैं, जबकि अकेले रहकर भी हम शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अकेलापन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास अपने विचारों, भावनाओं और आंतरिक संवादों को सुनने का समय होता है। भीड़ भाड़ से दूर शांति में बैठकर हम अपने भीतर झांक सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है जब हम खुद से कठिन सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बुद्ध के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अकेलेपन का महत्व कितना अधिक हो सकता है। जब बुद्ध ने संसार के सुखों को त्याग कर ध्यान की राह चुनी, तब वे एकांत में ध्यान मग्न होकर सत्य की खोज में लगे। यह अकेलापन उनके लिए एक वरदान साबित हुआ क्योंकि इसी एकांत में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार अकेलापन हमें उन उत्तरों की खोज करने का अवसर देता है जो हमें बाहरी दुनिया से नहीं मिलते। रचनात्मक का विकास भी अकेलेपन से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर होते हैं तब हमारे पास अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने देने का समय होता है। कई महान लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक ने अपने सबसे रचनात्मक और क्रांतिकारी विचारों को अकेले समय में विकसित किया है। इस प्रकार का अकेलापन हमें अपने भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को पहचानने और उसे आकार देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एक लेखक अकेला होता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से अनुभव कर सकता है। वह अपने शब्दों के माध्यम से अपनी आंतरिक दुनिया को व्यक्त कर सकता है। इसी तरह एक चित्रकार अकेलेपन में अपने चित्रों के माध्यम से अपनी आंतरिक भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। रचनात्मक का यह स्वभाव तब होता है जब हम बाहरी दुनिया से कटकर अपने अंदर की दुनिया में जुड़ते हैं। अकेलापन की ताकत का एक और महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिर्भरता है। जब हम दूसरों पर कम निर्भर होते हैं तब हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने में सक्षम होते हैं। यह आत्मनिर्भरता हमें मानसिक, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी और संतुष्टि बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर है। अकेलेपन में समय बिताकर हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास खुद के अंदर ही हम सभी उत्तर छिपे हैं।
यह आत्मनिर्भरता हमें कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाती है और हमें जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आध्यात्मिक विकास के लिए भी अकेलापन एक महत्वपूर्ण साधन है। दुनिया में कई महान आध्यात्मिक गुरुओं ने अकेलेपन के ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास ध्यान करने का समय होता है। ध्यान हमें मन की गहराई में उतरने और अपनी आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी सांसों को सुन सकते हैं, अपनी धड़कनों को महसूस कर सकते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। आध्यात्मिक विकास का यह सफर हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। जब हम अकेले होते हैं तब हम उन सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करते हैं जो हमें जीवन की सतह से परे ले जाता है। यह अकेलेपन हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है, जहां हम समझते हैं कि हम अकेले हैं। यह शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक अनंत आत्मा है। अकेलापन तभी वरदान बनता है जब हम इसे अपनाते हैं, न कि इससे भागते हैं। समाज हमें सिखाता है कि हमें हमेशा किसी के साथ रहना चाहिए और अकेलापन कुछ गलत या असामान्य है, लेकिन जब हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं तब हम इसके भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान पाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह अवसर मिलता है कि हम खुद को बेहतर ढंग से समझ सकें। तब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी व्यस्त दिनचर्या में नजरअंदाज कर देते हैं। यह समय हमें अपने जीवन के लक्ष्यों, इच्छाओं और सपनों को पुनः देखने और उनका मूल्यांकन करने का अवसर देता है। आज की दुनिया में अकेलापन एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। कई लोग सोशल मीडिया, व्यस्त दिनचर्या और लगातार भागदौड़ के कारण अकेला महसूस करते हैं। इसके बावजूद यह भी देखा जा सकता है कि यह अकेलापन एक अवसर है, अगर हम इसे सही तरीके से देखना और समझना सीखें। समाज में रहते हुए भी हम अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अनुभव हमेशा नकारात्मक ही हो। यह हमें अपने भीतर की गहराई में जानने और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का मौका देता है। अकेलापन वास्तव में एक वरदान हो सकता है, अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें। यह हमें आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। यह हमें अपनी रचनात्मकता को पहचानने और उसे विकसित करने में मदद करता है। इसके साथ यह आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण साधन भी है। अकेलेपन हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी और संतुष्टि बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर है। जब हम अकेलेपन को अपनाते हैं और इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तब हम जीवन के गहरे अर्थों को समझ पाते हैं और यह हमें खुद से जुड़ने, अपने भीतर की ताकत को पहचानने और जीवन में शांति और संतुलित जीवन प्राप्त करने में मदद करता है।